और आप सब ने जिस तरह माँ पुकार के, माँ कह के, माँ की तरह का रिश्ता मेरे साथ बना लिया है, तो बच्चों मुझे अपने हाथ उठा के बताओ कि दुनिया का हर रिश्ता टूट सकता है, माँ और बच्चे का रिश्ता तो नहीं टूट सकता ना। और बच्चों एक बात बताऊं, आपने इतना प्यार दिया मुझे, आपकी तरफ से मुझे जो रिस्पांस मिला, आपको पता है मुखालिफिन, मैं रोज़ टीवी देखती हूँ तो मुखालिफिन ये कहने पे उनको समझ ही नहीं आ रही कि ये क्या हो गया है। इन्होंने झूठ में आंख खोली, झूठ में पले बड़े, झूठ में इस दुनिया से चले जाएंगे, इनको पता ही नहीं है सच्ची मोहब्बतें क्या होती हैं। मेरे कंधों पर आपका बोझ है, आपके ख्वाब पूरा करने का बोझ है, मेरे कंधों पर आपके एक बेहतर आज और उससे भी बेहतर मुस्तकबिल का बोझ है, जिसको मैं बहुत अच्छे तरीके से मैं उस फ़र्ज़ को आपके साथ मिल के अदा करना चाहती हूँ। मेरे प्यारे होनहार बच्चों, आप सबको स्कॉलरशिप मिलने पर मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सबको मुबारक हो। और आज घर जाके मेरी तरफ से अपने वालिदैन को भी मुबारकबाद देना, अपने घर वालों को भी मुबारकबाद देना, और अपने वालिदैन को मेरा एक मैसेज भी देना कि जितना आज उनको आप पे फ़ख्र है, उससे ज़्यादा मुझे अपने बच्चों पे फ़ख्र है। आज मैं हर डिवीज़न में खुद गई हूँ, मैंने बच्चों को खुद जाके स्कॉलरशिप्स दिए हैं, और मुझे खुशी है कि मैं ये कर सकी। अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं खुद गई, खुद चल के बच्चों के पास गई, खुद उनको स्कॉलरशिप्स दिए, तो मुझे समझ आई कि उन बच्चों के क्या मसाइल हैं। अभी एक बच्ची ने जो मेरे लिए इतने अच्छे शेर लिख के लाई थी, मैं उस बच्ची को उसने कहा आप दिल से ये शेर सुनना, ये दिल से बात सुनना। तो मैं उस बच्ची को ये कहना चाहती हूँ और आप सब बच्चों को ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपकी हर बात दिल से सुनती हूँ, और मैं वो भी बात दिल से सुनती हूँ जो आपने नहीं कही। आज आखिरी डिवीज़न है ये होनहार स्कॉलरशिप्स का, और इसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज़ शुरू होगी। लेकिन ये रिश्ता जो आपने मेरे साथ, मेरे बेटों और बेटियों कायम कर लिया है, जितना प्यार आपने मुझे दिया है, जितनी अफेक्शन मुझे आप सब से मिली है, मेरी ज़िंदगी का हासिल है ये सारी अफेक्शन, ये प्यार, ये मोहब्बत जो मैं यहाँ से लेके जा रही हूँ। और अगर मैं मुझे हर जगह बहुत प्यार मिला नौजवानों से, बहुत ओनरशिप मिली, बहुत मोहब्बत मिली, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि डीजी खान ने सबको बीट कर दिया है तो इट वोंट बी एन एग्जैजरेशन। और आप सब ने जिस तरह माँ पुकार के, माँ कह के, माँ की तरह का रिश्ता मेरे साथ बना लिया है, तो बच्चों मुझे अपने हाथ उठा के बताओ कि दुनिया का हर रिश्ता टूट सकता है, माँ और बच्चे का रिश्ता तो नहीं टूट सकता ना। तो मैं ये जो रिश्ता आपसे बना के जा रही हूँ, ये मेरी ज़िंदगी का हासिल है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है और मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आई वॉन्ट टू थैंक ईच वन ऑफ यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। थैंक यू वेरी मच। स्कॉलरशिप्स की तकसीम तो आज ख़त्म हो जाएगी, लेकिन बहुत जल्दी मेरे बच्चों, मैं ये लैपटॉप्स लेके और ई बाइक्स लेके आपके पास आऊँगी। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे ना सिर्फ स्कॉलरशिप या फ़ीस की जो प्रेशर्स होते हैं उससे आज़ाद होकर अपनी पढ़ाई करें, बल्कि अच्छी सवारी पर अपने कॉलेज, अपने यूनिवर्सिटी जाएं, और उनको अच्छी लर्निंग एड्स, अच्छी टेक्नोलॉजी उनको दस्तयाब हो, ताकि वो अपनी असाइनमेंट्स, अपना होमवर्क, अपनी रिसर्च जो है वो बेहतरीन तरीके से कैरी आउट कर सकें। और बच्चों एक बात बताऊं, आपने इतना प्यार दिया मुझे, आपकी तरफ से मुझे जो रिस्पांस मिला, आपको पता है मुखालिफिन, मैं रोज़ टीवी देखती हूँ तो मुखालिफिन ये कहने पे उनको समझ ही नहीं आ रही कि ये क्या हो गया है। वो कोई वजह तलाश कर रहे हैं कि वो क्या कहें कि ये उनके सामने, ऑनेस्टली इट इज़ नॉट लेस दैन अ मिरेकल। उनको समझ नहीं आ रही कि वो इस मोहब्बत को जो आपने मेरे साथ कायम कर ली और जो मेरी आपके साथ हो गई है, उनको समझ नहीं आ रही वो इसका क्या नाम दें। तो कल मैं टीवी देख रही थी
तो वो कह रहे थे कि ये तो सारा कोरियोग्राफ्ड होता है, सारा स्टेज्ड होता है, ये सारा ड्रामा है, चंद बच्चों को इकट्ठा किया होता है, उनको सिखाया होता है, वो आके ये कर जाते हैं। तो मैं ये समझ रही थी कि इन बेचारों का कसूर नहीं है, इन्होंने झूठ में आंख खोली, झूठ में पले बड़े, झूठ में इस दुनिया से चले जाएंगे, इनको पता ही नहीं है सच्ची मोहब्बतें क्या होती हैं। और बच्चों, जितनी मोहब्बत आपने मुझे दी है ना, अब मेरे पे और ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ है वो मेरे कंधों पे और भी ज़्यादा आ गया है। इस मोहब्बत का जवाब मैं और ज़्यादा मोहब्बत से दूंगी, और ज़्यादा खिदमत से दूंगी, और आपके लिए और ज़्यादा स्कीम्स ला के दूंगी इंशाअल्लाह ताला। और मैं आज लाहौर से डीजी खान आई हूँ क्योंकि मुझे एहसास है कि मेरे पे पाकिस्तान के, पंजाब के इन बेटों और बेटियों की जिम्मेदारी है। मेरे कंधों पर आपका बोझ है, आपके ख्वाब पूरा करने का बोझ है। मेरे कंधों पर आपके एक बेहतर आज और उससे भी बेहतर मुस्तकबिल का बोझ है, जिसको मैं बहुत अच्छे तरीके से, मैं उस फ़र्ज़ को आपके साथ मिल के अदा करना चाहती हूँ। और हकीकत यही है कि हर रोज़ आपके लिए, आपकी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए, आपके फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए, आपकी तालीम के मयार को बेहतर बनाने के लिए, आपकी तालीम को जो एक्सेस है उसको बेहतर बनाने के लिए मेरे पास अब दिन रात मेहनत करने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। और मैं आज अल्लाह ताला के सामने बहुत आजिज़ी से सर झुका के मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला गवाह है, और मेरे जो ये बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं जिनको स्कॉलरशिप्स मिला है, आप में से हर बेटा और हर बेटी, हर होनहार जो मेरा स्टूडेंट है यहाँ पर, वो ये गवाही दे सकता है कि एक भी स्कॉलरशिप, 30,000 स्कॉलरशिप्स अक्रॉस पंजाब मिले बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के। तो हर बच्चा आप में से ये गवाही दे सकता है कि एक भी स्कॉलरशिप मेरिट की वायलेशन में नहीं घेर दिया गया, एक भी स्कॉलरशिप। और अगर कोई ये कह दे कि इस बच्चे को स्कॉलरशिप किसी की सिफारिश पे मिला है, किसी मिनिस्टर की सिफारिश पे मिला है, किसी चीफ मिनिस्टर की सिफारिश पे मिला है, किसी MNA MPA की सिफारिश पे मिला है, तो मैं इस्तीफा दे के घर चली जाऊंगी। मैं अल्लाह ताला के हजूर, थैंक यू, और मेरे बच्चों, मैं अल्लाह ताला के हजूर आजिज़ी से शुक्र अदा करती हूँ कि आपका जो हक था, आपका जो हक था, वो मैं हकदार को पहुँचाने में अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, एहसान है। और आपने मुझे हर तकरीर में, अभी मैं बच्चों को दे रही थी स्कॉलरशिप्स, एक बच्ची को मैंने पूछा आपके वालिद क्या कहते हैं, कहती वो फ्रूट और सब्जी की रेडी लगाते हैं। एक बच्ची को पूछा आपके वालिद क्या करते, कहती मेरे वालिद हयात ही नहीं है। तो ऐसे बच्चों को ये स्कॉलरशिप्स गए हैं। आप लोग मेरा शुक्रिया बोलते हो, अभी भी उन बच्चों ने थैंक यू का पोस्टर उठाया हुआ है। ऑनेस्टली मुझे जब आप थैंक यू कहते हो तो मुझे तकलीफ़ होती है। इसकी वजह यह है कि यह आपका हक था जो आपको मिला है। और इस हक को पाने के लिए आपने कोई थोड़ी मेहनत नहीं की। वसाइल, महदूद वसाइल के अंदर रह के इतना ज़बरदस्त काम करना, इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट लेके आना, इतना अच्छा पढ़ना लिखना, आगे बढ़ना, ये कोई छोटी काम नहीं है। आप लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे हो। आप लोग सिर्फ हीरोज नहीं हो, सुपर हीरोज हो माशाल्लाह। ऑनेस्टली आई मीन दैट। और आपने शुक्रिया भी नहीं बोलना, आपने सर उठा के स्कॉलरशिप लेना है
ये आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी दी है, अल्लाह ताला ने आपको आपकी मेहनत का सिला दिया है, अल्लाह ताला ने आपको आपकी कमिटमेंट का सिला दिया है। मैं चाहती हूँ कि आप में से हर बच्चा सर उठा के फ़ख्र से चले कि वो होनहार बच्चा है। हाँ, मैं अभी मिलती हूँ, लेकिन बातें सुननी भी तो ज़रूरी है ना। ये बातें अगर माँ अपने बच्चों से नहीं करेगी तो ये बातें अधूरी रह जाएंगी बेटा। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें 65% जो आबादी है वो यूथ है। अब चाइना है, जापान है, ये लोग एजिंग आबादी है, इनकी आबादी जो है वो एज कर रही है। लेकिन पाकिस्तान के पास जहाँ और बहुत सारे अल्लाह ताला ने वसाइल की दौलत से माला माल किया हुआ है, तो पाकिस्तान के अंदर 65% यूथ है, जिसका मतलब ये है कि अगले चंद साल में जो यूथ है वही पाकिस्तान का झंडा उठा के पाकिस्तान के फैसले करेगी इंशाअल्लाह ताला। और आप अपने आप को छोटा ना समझना, आप में से हर बेटा और हर बेटी पाकिस्तान है। आप अपने आप को पाकिस्तान समझकर अपने फैसले करना। और आपकी वजह से, आपकी मेहनत से न सिर्फ ये कि आपका अपना फ्यूचर जो है वो खूबसूरत बनेगा, आप आगे बढ़ोगे, आप अपने वालिदैन के लिए जो है वो एक अच्छी ज़िंदगी उसमें तब्दीली लेकर आओगे, बल्कि आप में से हर शख्स पाकिस्तान की तरक्की में, पाकिस्तान की उड़ान में अपना हिस्सा डालेगा इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू बच्चों। अब इंशाअल्लाह आपको लैपटॉप्स भी मिलेंगे, 1 लाख बिल्कुल फ्री इलेक्ट्रिक बाइक्स भी मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपने अपनी माँ को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बिठाया है, तो अब आपके पास एक ऐसा चीफ मिनिस्टर है जो चीफ मिनिस्टर से ज़्यादा आपकी माँ है। और मैं जिस तरह जुनेद, मेहरुन्निसा और मानूर की माँ हूँ, मैं उससे ज़्यादा आपकी माँ हूँ, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों पे है। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का हर आने वाला दिन पहले से बेहतर हो, हर दिन। और मैं ये नहीं चाहती कि देखो, जिनके पास वसाइल हैं, जिन बच्चों के पास, अल्लाह ताला उनको और दे, लेकिन वो जहाँ भी चाहे दाखिला ले लेते हैं, वो लम्ज में चले जाते हैं, वो नस्ट में चले जाते हैं, वो फास्ट यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं। लेकिन अब मेरा कोई बच्चा जो अहल है, जो मेहनत करने वाला है, मेहनती है और मेरिट पे है, अब वो सिर्फ इसलिए तालीम से, आला तालीम से, आला यूनिवर्सिटी से, आला कॉलेज से महरूम नहीं रहेगा क्योंकि उसके पास वसाइल की कमी है। और इस बार मैं 30,000 स्कॉलरशिप्स दे रही हूँ इंशाअल्लाह ताला। अगली बार इंशाअल्लाह ये जो अब नया फिस्कल ईयर आ रहा है, इसमें ये स्कॉलरशिप्स को 30,000 से बढ़ा के मैं 50,000 तक लेके जाऊंगी इंशाअल्लाह ताला। और बहुत जल्दी हम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी मैं ये स्कॉलरशिप्स लेके आ रही हूँ। और आप जानते हो बच्चों, मुझे जितनी रिक्वेस्ट आ रही हैं खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों की कि मैडम आप पंजाब की चीफ मिनिस्टर है, लेकिन अल्लाह का वास्ता है हमारे बारे में भी सोचो। तो मेरा दिल है कि मैं खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के बच्चों के लिए भी स्कॉलरशिप्स लेके जाऊं। बच्चों, मैं आपसे इस स्कॉलरशिप के रिटर्न में कुछ नहीं मांगती। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप मेहनत करो, अपनी ज़िंदगी संवारो, अपना मुस्तकबिल संवारो, अपने माँ बाप को अपने ऊपर फ़ख्र करने का मौका दो। मैं हर जगह जाके ये बात कहती हूँ और मैं इसको कह के थकती नहीं हूँ कि जिस बच्चे को उसके माँ बाप की दुआ होती है, वो बच्चा कभी किसी मैदान में नहीं नाकाम हो सकता। ये लिखवा के ले लो मेरे से। जिस बच्चे के वालिदैन उससे राज़ी हैं, उसका रब भी उससे राज़ी है। और मैं आपके सामने एक मिसाल हूँ। मैं अपने ऑफिस के लिए जब घर से निकलती हूँ तो मैं अपने कमरे से सीधा पहले अपने वालिद के पास जाती हूँ, मैं उनको सलाम करती हूँ, उनसे दुआ लेती हूँ और उसके बाद मैं गाड़ी में बैठती हूँ। इसी तरह जब मैं अपने घर वापस आती हूँ, चाहे मैं जितनी भी थकी हूँ, जितनी भी मुझे देर हो जाए, मैं अपने कमरे में नहीं जाती। घर एंटर होते साथ ही मैं अपने वालिद के कमरे में जाती हूँ, पहले उनको सलाम करती हूँ, उनकी दुआ लेती हूँ, फिर अपने कमरे में वापस जाती हूँ। और
अगर अल्लाह ताला ने मुझे इस चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे पहुंचाया तो ये अल्लाह ताला के फजल के बाद मेरे माँ बाप की दुआ है। तो मैं ये चाहती हूं बच्चों कि आप अपने माँ बाप की दुआ लो, कभी गुस्सा भी आ जाए तो उनको आंसर बैक नहीं करना, और बड़े छोटे का लिहाज करना है, कभी बदतमीजी नहीं करनी, बदतहजीबी नहीं करनी, लाइन को क्रॉस नहीं करना, उससे किसी का कुछ नहीं जाता, हमारी अपनी जबान खराब हो जाती है, हमारे अपने मॉरल्स खराब हो जाते हैं। तो मैं कभी ये नहीं कहूंगी, चाहे वो मेरा बदतरीन मुखालिफ ही क्यों ना हो, कि आप किसी को गाली निकालो, किसी को बुरे बुरे इल्काबात से नवाजो, मैं कभी ये नहीं चाहूंगी, क्योंकि मैं आपकी माँ हूं, मैं आपका भला चाहती हूं, मैं आपको गलत काम की तरगीब नहीं दे सकती। इसी तरह बच्चों, जहां पर पाकिस्तान को और मसाइल का सामना है, पाकिस्तान को एक और बड़े मसला, जो टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन आया है, उसने जहां हमारे लिए सोशल मीडिया ने, डिजिटल मीडिया ने हमारे लिए चीज़ों को बहुत आसान कर दिया है, दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया है, वहीं पर उस पाकिस्तान के अंदर खसूसन झूठ का एक सैलाब भी आया है। जब आपके पास अपना कोई काम करने के लिए ना हो, कोई कारकर्दगी दिखाने के लिए ना हो, आपने 4 साल में एक पत्थर उठा के इधर से उधर ना रखा हो, तो आप 4 साल का इख्तिताम कैसे करते हैं? वो चोर है, वो खा गया है, उसको पकड़ लो, उसको घसीटो, आग लगा दो, सर तोड़ दो, फिर आप ये करते हैं। तो मैं ये समझती हूं कि मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं, मेरे बच्चों के पास अल्लाह ताला का दिया हुआ, की दी हुई अकल है, दानिश है, समझ है, मेंटल शार्पनेस है, पढ़ाई ने आपके जो दिमागी सलाहियतें हैं उनको और ज़्यादा होन किया है। तो मेरे बच्चों के पास ये सलाहियतें हैं। बच्चों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी सोशल मीडिया पे देखो, झूठ का एक बाजार गर्म हुआ होता है। कोई अभी सच तस्मे बांध रहा होता है, सच तस्मे बांध रहा होता है, झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आ जाता है।